सुनहले बाल, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरणों वाले कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में कपिल मुनि के कार्यों तथा शारीरिक लक्षणों का सुंदर वर्णन हुआ है। यहाँ पर कपिल मुनि के कार्यों की भविष्यवाणी की गई है। वे सांख्य दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि लोग उनके दर्शन का अध्ययन करके कर्म अर्थात सकाम कर्म की उत्कट अभिलाषा की जड़ से उखाड़ देंगे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के फल को प्राप्त करने में लगा हुआ है। मनुष्य अपने श्रम के फल को प्राप्त करके सुखी रहने का प्रयत्न करता है, किंतु वस्तुतः वह अधिकाधिक उलझता जाता है। जब तक पूर्ण ज्ञान या भक्ति योग प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक इस बंधन से वह छूट नहीं पाता। केवल विचार शक्ति कल्पना के द्वारा जो लोग बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे भी भरसक प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु वैदिक धर्म शास्त्रों से पता चलता है कि जिसने कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रिय सेवा अंगीकार ली है, वह धर्म कर्म की अभिलाषा को सरलता से उच्छेदित कर लेता है। कपिल मुनि द्वारा इस कार्य हेतु सांख्य दर्शन का प्रसार होगा। यहाँ पर उनके शारीरिक लक्षणों का भी वर्णन हुआ है। ज्ञान सामान्य शोधकार का द्योतक नहीं है। ज्ञान तो शिष्य परंपरा से गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाले शास्त्रीय ज्ञान का द्योतक है। इस आधुनिक युग में कल्पना एवं आडंबर द्वारा शोध कार्य करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, किंतु जो व्यक्ति कल्पना करता है वह भूल जाता है कि वह स्वयं प्रकृति के 4 अवगुणों के अधीन है। वह त्रुटि करता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, उसे मोह हो सकता है, वह ठगता है। जब तक किसी को शिष्य परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह अपने गढ़े हुए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करता रहता है, अतः वह लोगों को ठग रहा होता है। ज्ञान का अर्थ है शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का व्यवहारिक संप्रयोग। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान पर आधारित है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आए हुए हैं और कर्दम मुनि और देवहूति के सामने उनके पुत्र के रूप में जो भगवान के अवतार होने वाले हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें वो जो कपिल मुनि हैं उनके शारीरिक लक्षण कैसे होंगे ना, उसके बारे में बताया गया है, और वो कार्य क्या करेंगे उसके बारे में बताया गया है ना। तो हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में जो भी अवतार या जो भी अंश या कला जो अवतरित होने वाले हैं, वो पहले से ही शास्त्रों में उसका वर्णन है ना। उसमें मनोकल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि ये भगवान के अवतार हैं कि नहीं है ना। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भी बहुत सारे अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा की गई है ना। और श्रील प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं कि आजकल के समाज में एक फैशन बन गया है, अलग अलग रोज नए भगवान उत्पन्न होना है ना। या जैसे बंगाल में हर गांव में एक भगवान है ना, हर गांव में एक जगत गुरु है। जगत गुरु हैं लेकिन अपने आप को, और साधारणतः क्या होता है कि प्रारंभ में कोई व्यक्ति होते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु से शिक्षा लेना प्रारंभ करते हैं, और कुछ समय के बाद पता चलता है कि गुरु ही भगवान है ना। ऐसा बहुत ही प्रचलित है ना। तो शास्त्र हमें जैसे ज्ञान विज्ञान योग है ना, शास्त्र हमको ज्ञान भी दे रहे हैं, विज्ञान भी दे रहे हैं है ना। तो ये क्या है, एक भगवत तत्व विज्ञान है ना। जैसे जैसे इसमें 2-3 बार एक शब्द आया, शोध करता, रिसर्च है ना, कि आजकल अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च होती है, शोध होता है ना। तो ये जो भगवत विज्ञान है वो शोध का विषय नहीं है ना।
ये किसका विषय है? गुरु शिष्य परंपरा से सुनने का विषय है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो वैदिक कल्चर है उसमें दो तरह के रास्ते हैं, है ना, आरोह पंथ और अवरोह पंथ, है ना, असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस, है ना। तो जब वो आरोह पंथ होता है, आरोह पंथ का अर्थ है कि हमें अपनी इंद्रियों पर और हम अपने मन पर अधिक भरोसा, वो है आरोह पंथ, है ना, कि मैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से सब कुछ जान सकता हूँ, है ना। जैसे गैलीलियो ने कहा, है ना, मेजर व्हाट इज मेजरेबल एंड मेक मेजरेबल व्हाट इज नॉट, है ना, कि आप हर चीज मेजर कर सकते हैं। मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज आप अपनी इस बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से समझ सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई यूनिवर्सिटी में जाकर साइंस का बहुत गहराई से अध्ययन किया हो, मॉडर्न साइंस का, वो नहीं किया। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट अगर प्रभुपाद जी से मिलता है या कोई भी साइंटिफिक बैकग्राउंड का व्यक्ति मिलता है तो प्रभुपाद क्या कर देते थे? उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देते थे, है ना। अभी श्रील प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कि साइंस में ये टेस्ट ट्यूब में ऐसा होता है, ये लैब में ऐसा होता है, इतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है विज्ञान का, कि हम अपने मन से और इंद्रियों से ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो ही अपने आप में क्या है, उसकी जो फाउंडेशन है वो गलत है ना। जैसे यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारे में 4 तरह की त्रुटियां होती हैं, है ना। उन 4 तरह की त्रुटियों के कारण अगर हम कोई भी ज्ञान लेंगे, किस तरह से भी ज्ञान लेंगे, वो क्या होगा? अंततः गलत होगा। तो ये जो सेंस परसेप्शन है, सेंस परसेप्शन और प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, सेंस परसेप्शन और हाइपोथेसिस, अपनी इंद्रियों से मन से ज्ञान लेना या इंद्रियों और मन से ज्ञान लेने के पश्चात उस ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाना, वो दोनों क्या है? दोनों गलत है। क्योंकि जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो भी क्या है? हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना। तो कोई भी जो ज्ञान है उसके लेने के 5 स्तर होते हैं, है ना। वो 5 स्तर क्या है वो हम देखते हैं। पहला स्तर होता है जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रति अक्ष, प्रति मतलब से, सामने, और अक्ष मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लेना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, है ना, या डायरेक्ट परसेप्शन, है ना। सीइंग इज बिलीविंग, जो मैं देखता हूं उसी को मैं मानता हूं, है ना। तो ये जो स्तर है ज्ञान का वो कैसा है? जैसे पशुओं का स्तर, जो एनिमल है वो भी उनको भी अपनी इंद्रियों में बहुत भरोसा होता है ना। जो आंखें हैं, जो कान है, जो जीभ है, जो टच है, उसके माध्यम से जो ज्ञान ले रहे हैं, यस, वो ज्ञान सही है। तो उसी तरह से हमने माइक्रोस्कोप बना लिया, हमने टेलीस्कोप बना लिया, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लिया, हमने अलग अलग तरह के बहुत सारे स्कोप बना लिए। लेकिन वो जो स्कोप बने हैं, अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं, वो किससे बने हैं? प्रत्यक्ष के आधार पर ही बने हैं। डायरेक्ट परसेप्शन के आधार पर ही अलग अलग तरह से इंस्ट्रूमेंट बने। तो लोग बोलते हैं हमने टेलीस्कोप में देखा भगवान नहीं दिखे, माइक्रोस्कोप में देखा भगवान नहीं दिखे हमको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लिया वहां भी आत्मा नहीं दिखी हमको। अगर आत्मा है तो आत्मा को दिखाओ। तो क्या लग रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं या मन है उसमें हमें क्या है? एक अहंकार, कि मैं अपनी इंद्रियों से और मन से सब कुछ समझ सकता हूं। तो ये जो ज्ञान का स्तर है वो क्या है? बहुत ही निचले दर्जे का, प्रत्यक्ष। फिर प्रत्यक्ष के बाद आता है परोक्ष। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट परसेप्शन, इनडायरेक्ट परसेप्शन, परोक्ष। परा अक्ष, परा मतलब दूसरे की आंखों से देखना। अभी एक हमने डायरेक्ट परसेप्शन किया
और किसी दूसरे व्यक्ति ने डायरेक्ट परसेप्शन किया, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परोक्ष। तो जो भी हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, है ना, जो भी स्कूल कॉलेज में जो भी बुक्स पढ़ते हैं, वो क्या है, वो है परोक्ष ज्ञान, है ना। अभी कोई चंद्रमा पे गया तो हमने तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं लिया, हमने परोक्ष ज्ञान लिया। अभी वो गए हैं नहीं गए हैं वो अलग प्रश्न है। तो परोक्ष, वो वहाँ पर होके आए, जो भी फोटोज लिए, जो भी अलग अलग तरह का न्यूज बनाया, वो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या है, परोक्ष ज्ञान। पर अक्ष, तो वो भी क्या है, सही है गलत है, वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने सेंस परसेप्शन से ज्ञान लिया और हमको ट्रांसफर किया, और जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो भी क्या होगा, गलत होगा, है ना। तो ये ज्ञान का दूसरा स्तर है जिसमें हम सुनते हैं। किन से सुनते हैं, इम्परफेक्ट ऑथोरिटीज से। इम्परफेक्ट ऑथोरिटीज मीन्स जो बाहर हमें जो भी सिखा रहे हैं, जो भी भौतिक ज्ञान दे रहे हैं, वो किस में आएगा, परोक्ष, पर अक्ष। फिर तीसरा ज्ञान होता है अपरोक्ष। अपरोक्ष मीन्स जो हमने दूसरों के द्वारा ज्ञान लिया उसका अनुशीलन करना चालू किया, और उस अनुशीलन के करने के पश्चात एक साक्षात्कार हुआ, है ना। जैसे हमने खासकर जो अपरोक्ष है कि हमने देखा कि संसार दुखमय है ना, मैं यहाँ पर भोग करना चाहता हूँ तो संसार दुखमय है, मैं अपने इंद्रियों से, अपनी सेंसेस से जो अलग अलग तरह का भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ वो दुखमय है, ये हमने डायरेक्ट परसेप्शन किया। फिर किसी कोई गुरु हैं, उन्होंने बोला इस संसार तो दुखमय है ना, संसार बेकार है, संसार माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो हमने बोला हाँ, जैसा मैं सुन रहा था, जैसा मैं देख रहा था, वही मुझे वहाँ से सुनने को मिला। तो मैंने कुछ तपस्या करना, कुछ यज्ञ करना, कुछ दान करना चालू किया, और फिर मैंने रियलाइज किया कि सब कुछ क्या है, इस भौतिक जगत के परे क्या है, एक ब्रह्म है। तो हम अपने प्रयास से सबसे उच्च स्तर तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ब्रह्मन रियलाइजेशन तक पहुँच सकते हैं। ब्रह्मन रियलाइजेशन से परे हम अपने अनुसार नहीं पहुँच सकते। हम देखते हैं बहुत सारे निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, इवन जो किसी गुरु से या किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, फिर भी वो ज्ञान लेते हैं तो कम से कम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि संसार दुखमय है और इस संसार के परे बस एक ब्रह्म है। और तो कहने का मतलब क्या है, अपने प्रयास से हम ब्रह्मन रियलाइजेशन तक पहुँच सकते हैं, अपरोक्ष अवस्था तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो वो भी कंप्लीट नहीं है। अभी जो चौथा, तो ये जो 3 स्टेज है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, इसको बोलते हैं आरोह पंथ। ये है असेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग प्रोसेस में इन 3 के अलावा और कुछ नहीं होता। खुद हम ज्ञान लेंगे अपनी इंद्रियों से, या दूसरों की इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान मिला है उसको लेंगे और उस पर अनुशीलन करने का प्रयास करेंगे। तो ये तीनों क्या है, अपने आप में इम्परफेक्ट, अपूर्ण है। उससे जो भी ज्ञान लेंगे वो अपूर्ण है ना। 50 साल पहले साइंस में जो पढ़ा, आज क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। आज हम 200 साल पहले की विज्ञान देखेंगे तो हम सोचते पहले के लोग कितने पिछड़े हुए थे, कितने प्रिमिटिव थे, है ना। लाइट नहीं थी और रेलगाड़ियाँ नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, है ना। तो 200 साल पहले लोग बहुत पिछड़े थे, साइंस डेवलप नहीं था। लेकिन आज कितना डेवलप हो गया। लेकिन अगर हम 500 साल आगे जाएं, तो जब 500 साल आगे जाएंगे तो लोग सोचेंगे 2020 में लोग बहुत पिछड़े थे, 2020 में कोई कुछ जानता ही नहीं था, है ना। केवल स्मार्टफोन यूज करते थे, कितने पिछड़े लोग थे ये लोग। अब तो पता नहीं 10G, 11G, 15G वो सब आ गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक इम्परफेक्शन से दूसरे इम्परफेक्शन में जा रहे हैं, एक अपूर्णता से दूसरे अपूर्णता में जा रहे हैं। वो लग सकता है कि एडवांसमेंट है ना।
हम विज्ञान की किसी भी शाखा में देखें, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो 100 साल के बाद उसको कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट या अपग्रेडेड। वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है, वो क्या है, एक मिस्टेक से दूसरी मिस्टेक में ट्रांसफर हो रहा है। और उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, है ना। तो अभी दूसरे दो जो ज्ञान के तरीके वो क्या है, एक है अधोक्षज, अधा अक्षज, है ना। अधा मतलब धकेलना, अक्षज मतलब इंद्रिय। जो हमारी इंद्रियों और मन के परे है उसको बोलते हैं अधोक्षज, है ना। जैसे वो श्लोक है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्धि। तो अधोक्षज जो हमारी इंद्रियां और मन से परे, तो उनको कैसे हम जानेंगे? वो जानेंगे हम गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, है ना। तो फेथ तो सब करते हैं, किसी को अपनी इंद्रियों पर फेथ है, किसी को अपने मन पे फेथ है, किसी को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे फेथ है, किसी को टेक्स्ट बुक पे फेथ है, और हमको फेथ है गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर। तो किसका फेथ ज़्यादा स्ट्रांग है? फेथ सब करेंगे। ऐसा नहीं कि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं इसीलिए हम तो सब लॉजिक से चलते हैं, हम तो सब एक्सपेरिमेंट से चलते हैं। हम फेथ, ये जो धर्म है, भगवत गीता है, उसमें ये फेथ की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है ना। हम ये फेथ नहीं मानते, हम तो लॉजिक से चलते हैं। तो आप लॉजिक से नहीं चल रहे, आप एक्चुअली साइंस के ब्लाइंड फॉलोअर हैं। आप साइंस में अंधविश्वास रखते हैं। जीवन सृष्टि कैसे हुई वो एक पहेली है, गुत्थी है, लेकिन आपने उसको मान के रखा है कि हाँ सृष्टि एक धमाके से हुई, एक बिग बैंग से हुई, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसका कोई लैब में उसको दिखा नहीं सकते हैं। तो एक तरह से आप साइंस की ब्लाइंड फॉलोअर है ना। तो और शास्त्रों में जो है, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दिया हुआ है, वो क्या है, ज्ञान विज्ञान है, वो रियलाइज्ड नॉलेज। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे आचार्य हैं, ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा है, इनका अनुशीलन किया है, उसके बाद उनको रिजल्ट मिला है। तो शास्त्रों को फॉलो करना, हम आपको ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बना रहे, हम बोल रहे हैं कि आप आइए शास्त्रों को पालन कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए वो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। ये ऐसा नॉलेज नहीं है कि बस किसी दूसरे दुनिया की बात कर रहे हैं जिसका हमें कोई कनेक्शन नहीं, ये रियलाइज नॉलेज है ना। तो अधोक्षज, और अधोक्षज की बात क्या आता है, अप्राकृत, है ना। प्राकृत मीन्स मटेरियल और अप्राकृत मीन्स इमटेरियल, है ना। प्राकृत अप्राकृत वस्तु ना हो प्राकृत गोचर, ये चैतन्य चरितामृत में आता है कि जो अप्राकृत चीजें होती हैं, जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, वो मटेरियल सेंसेस से नहीं समझा जा सकता, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी हम भक्ति में जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, है ना, उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम भक्ति में आते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं, फिर भी हमें अपनी इंद्रियों पर, मन पे ज़्यादा भरोसा होता है ना। कि हम खुद के अनुसार करना चाहेंगे, है ना, अपने मन के अनुसार करना चाहेंगे, अपनी इंद्रियों के अनुसार करना चाहेंगे। तो क्या होता है कि हम अवरोह पंथ में तो हैं, लेकिन वहां से क्या हो गए, मन और इंद्रियों पर भरोसा होने के कारण अवरोह पंथ से आरोह पंथ में आ गए। ऊपरी तौर से हम अवरोह पंथ में हैं, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन टूट गया और फिर हम अपने मन और इंद्रियों के अनुसार करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल, बहुत बड़ी बाधा है ना। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोलते थे, दृग दृश्य विचार, है ना, दृग दृश्य विचार, सीयर एंड द सीन। तो ये क्या है, दृग दृश्य विचार, है ना।
दृग दृश्य विचार है दृष्टा और दृश्य, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसका जो व्यवहारिक उपयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो हर जगह आता है। दृष्टा और दृश्य, एक है देखने वाला और एक है जो देखा जा रहा है ना। दृष्टा और दृश्य। तो साधारण व्यक्ति जो है, एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो सोचता है मैं दृष्टा हूं और हर चीज को मैं देख रहा हूं। मैं भगवान को भी देख रहा हूं, मैं धाम को भी देख रहा हूं, मैं भक्तों को भी देख रहा हूं, मैं शास्त्रों को भी देख रहा हूं, मैं सबको समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो वो अपने आप को दृष्टा समझता है, पूरे संसार को दृश्य समझता है ना। मतलब मैं एंजॉयर हूं, मैं संसार का एंजॉय मैं संसार का एंजॉय करना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं जगत दर्शन। एक होता है जगत दर्शन, एक होता है गोलोक दर्शन। जगत दर्शन और गोलोक दर्शन। जगत दर्शन में क्या होता है, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ एंजॉयमेंट, हम पूरे संसार के केंद्र हैं, हम दृष्टा हैं और हम सबको देख रहे हैं, मतलब हम सबका भोग करना चाहते हैं। लेकिन गोलोक दर्शन क्या है कि कृष्ण क्या है, केंद्र में है। श्रील प्रभुपाद जी ने वही बताया है, साधारण शब्दों में बताया, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है कि कृष्ण क्या है, वो केंद्र है और कृष्ण हर चीज को देख रहे हैं। कृष्ण हर चीज को देख रहे हैं, मतलब कृष्ण हर चीज के एंजॉयर है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोले कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान आपको देखने आए, है ना। वो वास्तव में देखना है। जैसे कोई व्यक्ति है ना, कोई एक साधारण सिटीजन है ना, भारत का एक नागरिक है, वो प्रधानमंत्री को देखना चाहता है। प्रधानमंत्री की रैली जा रही है ना, जुलूस निकल रहा है, तो उसने दूर से देखा कि हाँ ये नरेंद्र मोदी है, यहाँ से जा रहे हैं, तो देख लिया, बात खत्म हो गया। तो ये देखना है, ये देखना नहीं है। लेकिन उसने देश के लिए कुछ किया और देश के लिए अपनी जान को भी रिस्क पे लगा दिया, ऐसा कुछ कार्य किया, तो फिर नरेंद्र मोदी खुद आएगा, अरे कौन है वो, उसने इतना किया, देश के लिए ये किया है, जान भी रिस्क पे लगा दिया उसने, तो वो उससे मिलने आएगा। तो वो वास्तव में वो नरेंद्र मोदी से मिलना हो। अगर कोई एक साधारण सिटीजन एक जुलूस में, एक रैली में जाएगा और दूर से नरेंद्र मोदी को देखेगा, तो वो देखना नहीं है, वो क्या है, एक आई एक्सरसाइज है ना। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने खुद किया, देश के लिए इतना किया, तो खुद जो मोदी है यहां पर आए। उसी तरह से हम जैसे धाम जाते हैं, है ना, अब इसका व्यवहारिक उपयोग, तो धाम जाते हैं, धाम में अलग अलग मंदिर देखते हैं, अलग अलग डिटीज देखते हैं, है ना। तो जैसे लोग सोचते हैं जैसे हम ताजमहल देख के आए, दिल्ली में कुतुब मीनार देख के आए, ऐसे हम वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर देख के आए। तो उनके लिए ताजमहल देखना, कुतुब मीनार देखना, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करना एक ही है। वो सोच रहे हैं कि मैं देखूंगा और देख के सेटिस्फेक्शन है, हाँ ठीक है मैं है ना। लेकिन वास्तव में वो धाम दर्शन नहीं है ना। वास्तव में जब हमें ये सोचना है कि अगर मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो भगवान मुझसे प्रसन्न है कि नहीं, मेरी सेवा से प्रसन्न है कि नहीं। तो सेवा करने के पश्चात ये प्रॉपर सर्विस एटीट्यूड के बाद जब भगवान के पास, तब भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं तो हम अपनी प्रसन्न, इन जनरल भगवान के दर्शन करना वो शुद्धिकरण, वो भक्ति का एक पार्ट है। लेकिन उससे अगर और ऊपर जाए हम, तो वास्तव में जब हमारा प्रॉपर सर्विस एटीट्यूड डेवलप होगा, भगवान के लिए हम सेवा करेंगे, भगवान के लिए रिस्क लेंगे, उसके बाद भगवान के पास जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो। एक साधारण व्यक्ति भगवान के सामने खड़े हैं और एक श्रील प्रभुपाद है जो भगवान के सामने है, तो भगवान किन से प्रसन्न? कोई संशय नहीं, प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने इतना सब रिस्क लिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, दर्शन मतलब भगवान हमको देखे। अभी ऐसे नहीं भगवान को हमें दिखाना है, कहने का मतलब जब हम सेवा करने के पश्चात, जैसे एक बार ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर
एक किसी मंदिर में थे, चैतन्य मठ में, तो वहाँ पर दर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पर बहुत सुंदर डिटीज हैं मायापुर, तो वो चश्मे नहीं थे, चश्मे नहीं पहने हुए थे। तो उनके शिष्य, दर्शन हो गया तो उनके शिष्य बोलते हैं कि गुरु महाराज आपने तो चश्मा नहीं पहना था, तो आप कैसे दर्शन कर पाए? तो बोलते हैं कि मैं इन जो मांस की आंखें हैं उनसे मैं क्या दर्शन करूंगा? भगवान की जो सच्चिदानंद विग्रह है वो मेरी आंखें क्या दर्शन कर पाएंगे? हमें ऐसा कुछ कार्य करना है, हमें ऐसे सेवा करना है कि जब मैं भगवान के सामने उपस्थित हूं तो भगवान देख के प्रसन्न, तो वास्तव में वो रियल दर्शन है ना। तो ये हर चीज में लागू होता है ना। जैसे शास्त्र है ना, तो शास्त्रों की होता है एक एकेडमिक स्टडी है ना, कि शास्त्रों को जैसे बाहर के स्कॉलर्स हैं वो भी शास्त्रों को पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं भगवत गीता पे पीएचडी करते हैं, श्रील प्रभुपाद के जीवन में पीएचडी किया है, लेकिन भक्त नहीं बनते वो। क्यों? क्योंकि उनका अप्रोच क्या है? एकेडमिक है। मैं जानूंगा, मैं अपने मन से, मैं अपनी बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ूंगा और सारे श्लोक जान जाऊंगा, और यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है। लेकिन ये भावना नहीं है कि ये भगवान का रूप है। मुझे एक प्रार्थना से, एक कृपा लेने की भावना से शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों की सेवा करना है। जब हम शास्त्रों की सेवा करेंगे तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले? रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। प्रभुपाद केवल स्क्रिप्चर्स नहीं बोले, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। रिवील्ड स्क्रिप्चर मीन्स जो प्रकट होते हैं। तो शास्त्रों का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना। तो शास्त्र पढ़ना सही है, लेकिन शास्त्रों को आरोपण से नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को अवरोपण से पढ़ना चाहिए। अगर शास्त्रों को हम केवल एक उसको याद करना, केवल याद करना गलत नहीं है, लेकिन केवल, है ना, या उसमें जो मार्क्स है ना, मार्क्स अधिक आना गलत नहीं है, लेकिन केवल, तो कहीं भी कोई भक्ति की जो भी प्रोसेस है उसमें हमेशा हमें याद रखना चाहिए क्या मैं अवरोपण से जुड़ा हूं या आरोपण से चल रहा हूं। ये हर जगह चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, है ना। और इसमें हम ये अगर हम करेंगे तो बहुत सेफ रहेंगे, हम बहुत सावधान रहेंगे, है ना। इसीलिए जैसे वो महाभारत में श्लोक आता है, अचिंत्य खलु ये भावा न तांस तर्केन योजते प्रकृति भिस परम यच्चत तद अचिंत्य लक्षणम, है ना। जो चीजें अचिंत्य हैं, जो हमारे परे हैं, उसको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते, उसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते। लॉजिक भी क्या होता है? एक स्तर तक रहता है ना। तो इसीलिए गुरु को समझना, भक्तों को समझना, महान आचार्यों को समझना, उसके लिए भी क्या है? अगर आरोपण से चलेंगे तो वो भी सही नहीं है ना, वो भी अवरोहपंथ। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले? जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किए प्रभुपाद जी? डिसाइप्लिक सक्सेशन। प्रभुपाद जी गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन नहीं किए, प्रभुपाद जी क्या ट्रांसलेट किए? डिसाइप्लिक सक्सेशन। ये शिष्यों की परंपरा है। तो पहले शिष्य बनना है, एक अच्छा फॉलोअर ही अच्छा एक लीडर या गुरु बन सकता है, क्योंकि वो खुद किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तब वो गुरु शिष्य परंपरा से लिंक है। अगर वो अच्छे फॉलोअर नहीं है तो वो अच्छे गुरु या अच्छे लीडर नहीं हो सकते। तो जो भक्त हैं, है ना, या गुरु हैं, है ना, जैसे हम देखते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद हैं या पूर्ववर्ती आचार्य, है ना, तो एक है श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जानना या पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में जानना, और दूसरा है कि प्रभुपाद जी क्या सोचते हैं, प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, उसके बारे में जानना, है ना। एक हमारा तरीका है कि हाँ प्रभुपाद जी ऐसा चाहते हैं या ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल
जो श्रील प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं, जो शास्त्रों में या प्रभुपाद जी के लेटर्स में या कन्वर्सेशन में वो दिए हैं, उसको जानने के पश्चात यस हमारे गुरु हैं और उन्हें बताया है श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश हैं, उसके अनुसार चलना है। नहीं तो क्या है, हम भक्तों के साथ होते हुए भी नहीं हो पाएंगे या आंदोलन में होते हुए भी नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे बहुत ये उदाहरण है कि एक प्रोफेसर थे, है ना, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ काफ़ी उठना बैठना था उनका। तो उनके साथ रहते थे और भक्ति विनोद ठाकुर अलग अलग जगह लेक्चर्स करते थे, उनके साथ वो जाते थे और काफ़ी समय उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को सुना, है ना। तो उस समय जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, विमला प्रसाद, वो एक बालक थे, 8-10 साल के बालक थे। तो वो भी भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में ही ऐसे जहाँ भी भक्ति विनोद ठाकुर जाते थे वो भी साथ में रहते थे, है ना। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर अप्रकट हुए, है ना, और जब गौड़ी मठ की स्थापना हुई तो वही प्रोफेसर काफ़ी वृद्ध हो गए थे। तो एक बार गौड़ी मठ में आते हैं, है ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर दे के उठते हैं। तो प्रोफेसर पूछते हैं, आपको याद है मैं आपके पिता के साथ रहता था, पिता के साथ बहुत सारे मैंने लेक्चर किए, चर्चा किया। बोले आप मेरे पिता के साथ कभी रहे नहीं, आप उनके साथ कभी नहीं थे। बोले अरे आप इतने बड़े संस्था के गुरु हैं और आपने मुझे स्वयं देखा है कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर के साथ उठता बैठता सब कुछ करता था, और आप बोल रहे हैं मैं कभी आप कभी भक्ति विनोद ठाकुर के साथ थे ही नहीं, आप तो ऐसे मिथ्या बोल रहे हैं। बोले आपने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को देखा ही नहीं। तो वो और आश्चर्यचकित हो गया, है ना, कि बोलने कि आपने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को देखा ही नहीं। बोले आप ऐसे कि बोले आप तो वहाँ से वो जो प्रोफेसर थे वो गुस्से में चले जाते, है ना, और सब जो शिष्य थे वो थोड़ा अचंभे में आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों बोले, है ना। तो बता रहे हैं कि वो जो प्रोफेसर हैं उनकी धारणा क्या है भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति, कि ये एक बंगाली जेंटलमैन है ना, और उन्होंने साधना किया और धीरे धीरे तपस्या किया और उसके माध्यम से एक भक्ति की उच्च अवस्था में पहुंच गए। लेकिन वो भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर को आंखों से नहीं देख सकते, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ केवल रहकर उनको नहीं देख सकते। भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं को सुनकर, भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं को सुनने के पश्चात फिर हम इसीलिए बोलते हैं श्रुतेक्षता पंथा। ये रास्ता कैसा है, गुरु शिष्य परंपरा का रास्ता कैसा है, सुनकर, देखकर नहीं है ना। तो इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का इसीलिए तो शिष्य समझ गए कि हाँ केवल फिजिकल एसोसिएशन पर्याप्त नहीं है ना। फिजिकल एसोसिएशन जरूरी है, साथ में रहना जरूरी है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। सुनने के माध्यम से जब हम सुनते हैं तो उसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि गुरु हैं या श्रील प्रभुपाद हैं, उनकी इच्छाएं क्या है ना। ऐसे और कई बहुत सारे ऐसे प्रसाद देना, जैसे प्रसाद है तो हम बोलते हैं प्रसाद सेवा, है ना, ऑनरिंग प्रसाद, है ना। उसमें भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि ऐसे गौड़ी मठ में एक मालपुआ फेस्टिवल था, है ना, बहुत सारे केवल मालपुआ फीस्ट, है ना। तो एक बहुत बंगाल के प्रतिष्ठित व्यक्ति वो बैठे हुए थे, है ना, मालपुआ ले रहे थे। तो एक वहाँ पर एक शिष्य आते हैं श्रील सरस्वती ठाकुर के, तो बोलते हैं कि आप प्रसाद ले रहे हैं कि आप प्रसाद खा रहे हैं कि प्रसाद आपको खा रहा है ना, कि आप प्रसाद खा रहे हैं कि प्रसाद आपको खा रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, एकदम ऑफेंडेड उनको फील हुआ कि मैं यहाँ खाने थोड़ी आया हूँ। और उन्होंने बहुत लंबा लेटर लिख दिया कि आपके शिष्य शास्त्रों में बहुत अच्छे हैं, पारंगत हैं, उनको सब पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किस तरह व्यवहार करना है। और मैं कि कुछ खाने थोड़ी आता हूँ यहाँ पर, है ना।
कि मैं मालपुआ खा रहा हूँ, ये मालपुआ मुझे खा रहा है ना। तो ऐसा उन्होंने लिख दिया, है ना। तो फिर उनका रिप्लाई आया कि ये जो उन्होंने बोला है कि प्रसाद आप खा रहे हैं कि प्रसाद आपको खा रहा है। तो संसार में कुछ लोग ही हैं जो इस वाक्य को समझ पाएंगे, है ना। इसमें भी वही है, आरोह पंथ अवरोह पंथ, है ना। मैं प्रसाद को खा रहा हूँ, प्रसाद को ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अगर हम सही चेतना में, है ना, जो शुद्ध अवस्था में, तो वास्तव में प्रसाद मतलब कृपा, है ना। तो कृपा प्राप्त होती है, कृपा कोई ऐसे खाई नहीं जाती, कृपा प्राप्त होती है, और कृपा मिलने से फिर हमारा शुद्धिकरण होता है। तो वास्तव में उन्होंने जो बोला है कि प्रसाद आपको खा रहा है, तो वो सही है, क्योंकि प्रसाद आपके अंदर जाएगा और आपके अंदर जो अनर्थ है उसको खत्म करेगा और आपका भक्ति में एडवांसमेंट होगा। तो अगर इस चेतना से प्रसाद दे रहे हैं कि प्रसाद हमको खा रहा है, तो वो चेतना सही है ना। तो ये जो दृग दृश्य विचार, ये भक्तों के केस में, है ना, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कई जगह कि एक राजा है ना, राजा के पैर पर या राजा के शरीर पर कोई कीड़ा बैठा हुआ है जो उसका खून चूस रहा है ना, और राजा के मंत्री हैं वो भी हैं। तो कीड़ा भी संग कर रहा है राजा का, और जो मंत्री हैं वो भी संग कर रहे हैं, लेकिन दोनों कैसे संग कर रहे हैं, एक खून चूसे जा रहा है और एक कुछ सलाहकार है ना। तो इसी तरह से हम भक्तों के संग में, है ना, या ऐसे साथ में हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो प्रॉपर सेवा भावना है ना, कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, ये भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर की दुनिया में लोग यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो, तो हमें भगवान और भगवान के भक्तों के यूज करने वाले बनना, इसे भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनना, भक्तों के इंस्ट्रूमेंट बनना, है ना। भक्तों को या भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना, है ना। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में जंग नहीं होना चाहिए। अगर वो जंग होगी तो उसको कोई यूज नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट जितना तीखा है, जितना पैना है, उतना होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है, जैसे ऑपरेशन करते हैं तो जो डॉक्टर हैं, तो जब ऑपरेशन होता है तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है ना। तो जो डॉक्टर हैं जस्ट अपना हाथ करते हैं, अब इंस्ट्रूमेंट हाथ में रख देते हैं, उसमें ऐसा डिस्कशन नहीं होता है कि अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें जो श्रील प्रभुपाद हैं उसकी शिक्षाओं से इतना इन ट्यून हो जाना चाहिए, इतना अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि इस अवस्था में अभी क्या आवश्यकता है, इस अवस्था में श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को कैसे पालन किया जाए, तो हम क्या है परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो। तो प्रभुपाद जी हमको अपने जो आंदोलन की सेवा है उसमें लगाएं। इसलिए प्रभुपाद बोलते ना कि जब प्रभुपाद वहाँ अमेरिका पहुँचते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे नचाओ, है ना, मुझे नचाओ, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए। तो इसका जैसे बाहर की समाज में लोग बोलते हैं कि भगवान जैसे नचाना चाहे वैसे हम नाचेंगे। वो भगवान के लिए कुछ सेवा करते नहीं है, बोलते हैं भगवान हमें ऐसे ही नचा रहे हैं, ऐसे कर। तो भगवान ऐसे नहीं नचाते, वो माया नचा रही है आपको, वो प्रकृति के 3 गुण नचा रहे हैं। भगवान कब नचाएंगे, जब हम भगवान की इच्छाओं को समझेंगे और जब भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहेंगे, तब भगवान नचाना चालू करेंगे। तो भगवान की जब नचाएंगे तो चक्कर भी आएगा, जब नाचते हैं तो चक्कर भी आते हैं। तो जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी, बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे, लेकिन नाचते रहेंगे। भगवान अलग अलग, जैसे प्रभुपाद को पूरे संसार में प्रभुपाद को नचाया, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे इंटरनल है, एक्सटर्नल है, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन अपने जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज उनकी इच्छाओं से वो इंट्यून है, तो कोई समस्या नहीं, है ना। तो हमें भगवान के परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है। हमें जो गुरु हैं या भक्त हैं या भगवान है, वो दृष्टा है और हम क्या है, हम दृश्य। हमें तैयार होना है, यस मैन, जैसा वो बोले उसके लिए हम तैयार, है ना। तो फिर हम एक्चुअल में अवरोह पंथ में, नहीं तो अवरोह पंथ में होते हुए भी हम अपने अनुसार चल रहे हैं, है ना। जैसे ना, या शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारता, जो अपने मनमानी से करता है ना, विम्सिकली, तो
विम्सिकली मतलब अवरोह पंथ में होते हुए भी हम आरोह पंथ पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो ये जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है उसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है ना। जो पूरा विश्लेषण किया जाएगा सांख्य दर्शन का और उसका व्यवहारिक रूप से कैसे लगाया जाए, उसका रियलाइजेशन कैसे किया जाए, उसके बारे में बताएंगे, है ना। श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम, सुनना, मनन करना और उसको पालन करना, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी एक शब्द बहुत बार बार उपयोग करते थे, है ना, कई जगह उपयोग किया है। शास्त्रों को हमको क्या करना है, एसिमिलेट करना, एसिमिलेशन। एक्चुअली ये जो एसिमिलेशन शब्द है ये बायोलॉजी का शब्द है, ये कोई ऐसा कोई लिटरेचर का वर्ड नहीं है। एसिमिलेशन बायोलॉजी कि जब हम खाना खाते हैं और पचता है और पचने के पश्चात जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो एसिमिलेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो उसी तरह से मतलब खाना गया, पचा, सारे न्यूट्रिएंट्स चले गए। मतलब शास्त्रों को हमें ऐसे पढ़ना है, शास्त्रों की इस तरह से सेवा करना है कि शास्त्र क्या है पूरा अंदर चले जाए। फिर हमको पता है किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में हमें उन शास्त्रों को व्यवहारिक रूप से लगाना। तो हमें शास्त्रों को जो रिवील्ड स्क्रिप्चर है उनको एसिमिलेट करना है। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कुछ करेक्शन? वो इनसे डिफरेंट है कि ये लेवल्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। हाँ, जो 3 तरह के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष और अनुमान जो है वो है, उसमें प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, और शब्द जो है अधोक्ष और अपराकृत। तो एक ही ज्ञान, जैसे ज्ञान लेने के अलग अलग तरीके हैं तो अलग अलग तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया गया। कभी 3 है, 10, एक्चुअली 10 है टोटल। तो 10 की फिर 3 कैटेगरीज बनाई जो हम जनरली पढ़ते हैं। जी, दिव्य प्रत्यक्ष, हाँ, जो अपराकृत है उसको दिव्य प्रत्यक्ष बोलते हैं। दिव्य प्रत्यक्ष मतलब अभी शुद्धिकरण की इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं कि हमें अभी धाम क्या हो गया, रिवील हो गया, भगवान क्या है रिवील हो गया। मतलब अपनी ही हमें आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त हो गई। उन आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से भगवान का और धाम का हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अन्य जैसे हम देखते हैं षड गोस्वामी हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी उनको वृंदावन का मतलब जीर्णोद्धार, पुनर्स्थापना करने के लिए भेजा। तो षड गोस्वामी सारी लीलाएं देख सकते हैं, सारी लीलाएं चल रही हैं, वो देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं? अपनी आंखों से। यस, वो जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं और दिव्य प्रत्यक्ष के माध्यम से, वैदुषी प्रत्यक्ष के माध्यम से देख रहे हैं। तो भक्ति का वही प्रश्न, अतः श्री कृष्ण नामा नीना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं विवाह स्फूर्ति। तो भगवान इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। कौन सी इंद्रियों के द्वारा? मटेरियल सेंसेस के द्वारा। लेकिन मटेरियल सेंसेस जब प्यूरिफाई होती जाती है और स्पिरिचुअल सेंसेस हो जाती हैं, स्पिरिचुअल सेंसेस प्राप्त होती हैं, तो उसके माध्यम से वो वैदुषी प्रत्यक्ष आता है, दिव्य प्रत्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।